आप लोगों से पूछते हैं आपकी पसंद नापसंद किसको वोट देंगे, तो सर्वे कर करके बेसिकली आप सपोर्ट बेस किस पार्टी को कितना वोट मिलेगा ये जानने की कोशिश करते हैं। उसके आधार पे हम उसको सीटों में कन्वर्ट करते हैं। तो हिंदुस्तान की जो चुनाव की जो प्रणाली है, पद्धति है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसमें वोट शेयर का एस्टिमेट तो करना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि हम अच्छा सर्वे करते हैं, आप वोट शेयर एस्टिमेट आपसे अपेक्षा है कि आप करेंगे अच्छे से, लेकिन सीटों में जब उसको आप तब्दील करते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अगर आप लह गए तो बहुत अच्छी बात है, गारंटी क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा चुनाव का जो सिस्टम है वो एक ही तरह के वोट से एक तरह के रिजल्ट्स नहीं देता है, सीटों में तब्दील नहीं करता है, चुनाव ही ऐसा नहीं करता। तो सर्वे में उसमें बहुत सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। और मैं सिर्फ कुछ एग्जाम्पल दिखा करके अपनी बात खत्म करूंगा जिससे कि हम चर्चा कर सकें। हाँ, सबसे पहले अगर हम यूपी का देखें कि कैसे उतने ही वोट पर अलग अलग तरह की सीटें आती हैं। अगर 96 का विधानसभा चुनाव देखिए, बीच में डार्क में किया हुआ है, बीजेपी को 33% वोट आए थे और उनको सीटें कितनी आई थी आखिरी में? 160। 33% वोट्स ने 160 सीटें आपको दी। वही राज्य है, वही प्रणाली है, सब कुछ वही है, कोई परिवर्तन नहीं। और आ जाइए 2012 के चुनाव में, समाजवादी पार्टी को वोट कितना मिला? 29%। और सीट कितनी आई? 224। तो अगर यहां से हमें एयरपोर्ट जाना है, कैसे सीटों में तब्दील करते हैं? अगर यहां से एयरपोर्ट जाना है तो हमें पता है 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और अगर 60 के स्पीड में ड्राइवर चलाएगा तो हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक यह है कि अगर वो 80 के स्पीड में चलाएगा तो 30 मिनट नहीं, हमें 20 मिनट में पहुंच जाना चाहिए। और अगर 60 के बदले में वो 30 के स्पीड में चलाएगा तो हम थोड़ा लेट से पहुंचेंगे, आधा घंटा नहीं 40 मिनट में पहुंचेंगे। यही लॉजिक है। लेकिन अब हम, लॉजिक तो होता है लेकिन बीच बीच में रोड ब्लॉक्स भी हो जाते हैं। अब कल राष्ट्रपति यहाँ थी तो मेरा दोस्त मुझे रिसीव करने आ रहा था, वो अपना 20 मिनट के मार्जिन से जा रहा था। उसको क्या पता था रास्ते में रुकाव है, द्रौपदी मुर्मू जा रही हैं एयरपोर्ट तो सब कुछ ब्लॉक हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि लॉजिक यही काम करता है, वोट शेयर और सीट का। लेकिन हमारे चुनाव में ही वोट शेयर और सीट का लॉजिक बराबर नहीं है। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। अब कर्नाटक का चुनाव देखिए, कर्नाटक में हमेशा बीजेपी को वोट कम आता है, सीटें ज्यादा हैं। ये 2008 का असेंबली इलेक्शन है, बीजेपी को वोट आया 34%, सीटें कितनी आई? 110। अब अगर सीट नहीं हो, मान लीजिए सीटों का हिसाब किताब नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, सिर्फ पहले बताया वोट, कहा बीजेपी को 34% वोट है और कांग्रेस को 35% वोट है, तो हर आदमी सोचेगा कि बीजेपी, कांग्रेस जीत गई चुनाव। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सीटें आई कांग्रेस को 80। और कर्नाटक में हमेशा होता है। 18 को देखें, 18 में भी यही हुआ। और अगर आप हाल में 23 के चुनाव को भी देखेंगे तो 23 में भी लगभग ऐसा ही था। इतना रिलेशन, क्योंकि 23 में क्या हुआ, बीजेपी का वोट बराबर रहा, बीजेपी का 1% भी वोट कम नहीं हुआ कर्नाटक में, सीटें बिल्कुल नीचे चली आई। 2018 का चुनाव देख लें, कांग्रेस को 38% वोट और बीजेपी को 36% वोट, 2% वोट ज्यादा है कांग्रेस को, लेकिन सीटों में अंतर देखिए, 78 और 101, 1, 2, 4 का भी फर्क नहीं है। एक सरकार बना रही है और एक विपक्ष में है। लोकसभा में देखिए, 2009 में बीजेपी को वोट कितना था? 2009 के चुनाव में 18.6%। सीटें कितनी आई थी? 116। और बेचारे कांग्रेस का क्या दोष, उनको वोट तो ज्यादा आया अगले चुनाव में, 2014 के चुनाव में वोट कितना आया उनको? 19.6। वही देश, वही चुनाव पद्धति, सब कुछ। 19.6% वोट लाके आपकी सीटें हो गई 44। एक दो उदाहरण और, देन आई विल क्लोज। 2014 में यूपी का एग्जाम्पल देखिए, बीएसपी को वोट आया 20%, सीट 0। 20% वोट ला करके आपको एक भी सीट नहीं आती है, और कांग्रेस को 7% वोट लाके 2 सीटें आ जाती हैं। तो जो लॉजिक है कि 20%, तो
जो सीट कन्वर्जन जो होता है, जो जब आप सर्वे करते हैं तो हम वोट के आधार पे करते हैं, उसमें कई सावधानियां बरती जाती हैं और थोड़ी टेक्निकलिटीज है, उसकी चर्चा इस ऐसे मतलब इतने शॉर्ट में नहीं किया जा सकता। लेकिन मोटी सी बात ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आमूमन लॉजिक है। लॉजिक यही है जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि ड्राइविंग का लॉजिक, 20 किलोमीटर अगर आपको तय करना है, 100 किलोमीटर जाना है, 100 के स्पीड से चलाएंगे, आपको 1 घंटे में पहुंचना चाहिए, 1 घंटे 5 मिनट में, 1 घंटे 10 मिनट में। कहने का मतलब 2-4 सीटों का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा अंतर हो जाता है कि 20% वोट पर आपको एक भी सीट नहीं आती है और 7% वोट पर आपको 2 सीटें आ जाती हैं, क्योंकि वोट का स्प्रेड और कंसंट्रेशन का फर्क है। बीएसपी का वोट चारों तरफ फैला हुआ है। इट इज लाइक हमने आपसे बोला 1 गिलास पानी दीजिए और आपने वो पानी 1 गिलास इतनी बड़ी तस्तरी में डाल के दे दिया, बड़ा सा एक तस्तरी था और उसमें 1 गिलास पानी डाल के दे दिया। आई कांट मेक यूज ऑफ दैट वाटर, मैं पी ही नहीं सकता उसको। वो पानी इतना पतला सतह में फैला हुआ है, दिख भी नहीं रहा है, इतना बड़ा, जितना बड़ा टेबल है, ग्लास में एक गिलास पानी है। लेकिन अगर आपने उसको उसी ग्लास में दिया होता तो मैं उसको पी लेता और मेरी प्यास बुझ जाती। लेकिन वो 1 गिलास पानी या 2 गिलास भी होता और जितना बड़ा टेबल है, इतने बड़े पतीले में अगर डाल दिया होता और मेरे पास कोई साधन नहीं है उसको पीने का, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था उसका, वो सारा वेस्ट हो गया पानी। वैसा ही हो रहा है बीएसपी के वोट के साथ कि, लेकिन लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जब हम इसको लॉजिक के हिसाब से देखते हैं कि ज़्यादा वोट का मतलब ज़्यादा सीट आनी चाहिए, मोर और लेस उसी लॉजिक पे ये काम करता है। तो इसी के लिए जब हम बार बार सर्वेस को देखते हैं तो उसके वोट शेयर को देखने की कोशिश करनी चाहिए। वोट शेयर का क्या एस्टिमेट है, क्या पद्धति से किया गया है, जो तमाम जो दूसरे तरह के जो आंकड़े वो दे रहा वो क्या बात कर रहे, वो आंकड़े क्या कह रहे हैं, न कि सिंपली सीट, जिसने सीट फोरकास्ट ठीक कर दिया वही सबसे अच्छा सर्वे है, ऐसा होता नहीं है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।